वेलकम बैक वंस अगेन। TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ मास्टर सीरीज, जिसमें हम आपके साथ शेयर करते हैं क्लास 9 से 12 तक का मैथ। अभी हम क्लास 11th कर रहे हैं। चैप्टर की बात करें तो स्ट्रेट लाइन है। एनसीईआरटी का स्ट्रेट लाइन का सेकंड एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 14 है। हमें अभी इस क्वेश्चन पे फोकस करना है और इस क्वेश्चन में जो हम रिजल्ट यूज करेंगे उस रिजल्ट को अभी ही जिभाग्र कर जाना है, ताकि कोई नींद में भी पूछे ना तो तपाक से आंसर दे दे। समझ में आएगा डंके की चोट पे, क्योंकि चीजों को मैं चटपटा बना के पेश करता हूं, ताकि चौपट से चौपट बच्चे जो हो ना उसे भी चीजें समझ में आए, या फिर क्लास 8th 9th 10th से जो मेडिकल जेई का प्री प्लानिंग कर रहा होगा उसे भी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो। तो बकेती हम बीच में करते रहेंगे। अभी हम क्वेश्चन करते हैं, लास्ट तक देखना। अगर समझ में आ जाए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। आइए हम बकेती बाद में करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट दिस। कह रहा है हमें उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 0 और 2 एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जिसमें x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 2 है। इस पॉइंट से पास हो रहा है लाइन और मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव x एक्सिस, और वो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से 2π/3 एंगल बना रहा है। तो मान लेते हैं कि ये x एक्सिस है, ठीक है। ये एक लाइन है जिसका हमें इक्वेशन निकालना है। इस पे मान लेते हैं ये पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 2 है। अब इसमें और क्या दिया हुआ है, ये एंगल कितना बना रहा है 2π/3 पॉजिटिव x एक्सिस के साथ। ध्यान दीजिए, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। अगर एंगल में केवल ये मेंशन किया हुआ है कि पॉजिटिव x एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है, तो हमें अपने आप समझ जाना है कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहा है, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस तो ये होगा, है ना, राइट साइड में। तो ये पॉजिटिव x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस साइड निगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा लेफ्ट साइड में। तो इस डायरेक्शन में तो दो एंगल बन रहा है, एक ये भी बन रहा है और एक ये भी बन रहा है। तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है कि किस डायरेक्शन में एंगल लेना है, क्लॉकवाइज में लेना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज में लेना है। एंटी क्लॉकवाइज में तो अगर मेंशन नहीं किया रहे, लटकले बेटा तो गल्ले बेटा, ध्यान से सुनो। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेना है या क्लॉकवाइज में, तो हमें हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में लेना है, मतलब ये वाला एंगल लेना है, ये नहीं लेना है। अगर क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं भी दिया है ना, तो भी हमें एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही लेना है। अगर क्लॉकवाइज रहता ना तो यहां मेंशन करना जरूरी होता कि एंगल जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया है, ये जो एंगल यहाँ पे लिखा है। लेकिन कुछ नहीं लिखा है तो हम मानेंगे कि एंटी क्लॉक पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल मेजर किया गया है। कितना है 2π/3। ये दो चीजें हमें इस लाइन के बारे में पता है। तो पहले पार्ट का हम आंसर निकालते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। दो पार्ट है इस क्वेश्चन के। तो हमें अगर किसी लाइन पे एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो और उस लाइन का स्लोप पता हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे, तो स्लोप पहले कैसे निकालेंगे। स्लोप बराबर जो होता है स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा। यहाँ थीटा क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो लाइन के बीच एंगल होता है वो एंगल थीटा होगा। तो यहाँ पे कितना है 2π/3 है। अब इस लाइन का हमें स्लोप निकल गया, अभी निकालेंगे हम ये फॉर्मूला लगा के। एक ये हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर हमें स्लोप पता हो और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो तो उस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। किस फॉर्मूले से, तो इक्वेशन ऑफ लाइन होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन। उसको हम पॉइंट स्लोप फॉर्म भी कहते हैं। तो इक्वेशन क्या है जो हमें याद रखना है, वो होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये होता है इक्वेशन ऑफ लाइन। किस लाइन का इक्वेशन, जिस लाइन पे हमें एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो और उस लाइन का हमें स्लोप पता हो, उस लाइन का इक्वेशन। तो ये दो रिजल्ट अभी हम इसमें यूज करेंगे, इसे रट जाओ अभी ही, ठीक है। आइए, क्वेश्चन में पॉइंट क्या दिया हुआ है 0,2, पॉइंट है हमारा 0,2 फर्स्ट पार्ट के लिए, और थीटा बराबर कितना है 2π/3। तो स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप m1 कह देते हैं, क्योंकि दो लाइन है तो हमें दोनों लाइन का स्लोप चाहिए। आगे जो दूसरा पार्ट है उसमें एक और लाइन है, उसको अभी हम पढ़ेंगे। तो स्लोप m1 बराबर कितना हो जाएगा
टेन थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2π/3 एंगल है, तो 2π/3। अब यहां पे बच्चे अटकते हैं, लेकिन आपको नहीं अटकना है। tan 2π/3 है, तो इसको कई तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो आपको आसानी होगा, जो आप वैल्यू याद रखते हैं, उस फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। tan 2π/3 ये रेडियन में एंगल दिया हुआ है, इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 180/π से गुना करते हैं, जो एंगल दिया हुआ है। तो यहाँ पे है 2π/3, ये रेडियन में एंगल दिया हुआ है, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से गुना करते हैं, वो अब डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो 0 π से π कट जाएगा, और यहाँ पे काटेंगे तो ये 3 से कटेगा, 3 छाके 18, 60 डिग्री, 60 दूनी 120 बराबर कितना हो गया, 120 डिग्री। तो अब इसको हम लिख सकते हैं tan 120 डिग्री। अब tan 120 को क्या लिख सकते हैं, tan 120 का तो किसी को वैल्यू याद नहीं रहता है, क्योंकि हम 0 से लेकर 90 तक में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये 5 वैल्यू याद रखते हैं साइन कॉस टेन का, और 3 याद रखते हैं और उसी का रिवर्स कर देते हैं 3 में, ठीक है, जो कोसेक, सेक और कॉट का होता है। तो यहाँ पे tan 120 डिग्री का तो याद नहीं रहता है किसी को, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री या प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं ना। और tan 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉट थीटा होता है, माइनस कॉट थीटा। तो थीटा के जगह पे क्या है यहाँ पे 30 डिग्री, तो माइनस कॉट 30 डिग्री। और कॉट 30 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, लेकिन पहले माइनस साइन लगा हुआ है, तो स्लोप बराबर क्या हो जाएगा, स्लोप हमने इसे m1 कहा है, तो m1 बराबर कितना हो जाएगा, कॉट 30 का वैल्यू √3, अब पीछे माइनस लगा है, तो माइनस √3। ये हमारा स्लोप निकल गया, किस लाइन का, इस लाइन का स्लोप निकल गया, और पॉइंट, इस लाइन पे एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला लगा दो, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो यहां से क्या हो जाएगा, y माइनस y1 का वैल्यू कितना है, y1 मतलब इस जो पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट, उसमें y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 2 है, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू m का वैल्यू कितना है, माइनस √3, तो माइनस √3, क्योंकि y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, तो m का वैल्यू माइनस √3 रखा, फिर ब्रैकेट x माइनस x1 का वैल्यू, मतलब जो पॉइंट दिया हुआ है उसका x कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, तो यहीं पे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस √3 से x को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस √3x, ठीक है। यहाँ कैपिटल x है तो मैं कैपिटल ही लिख देता हूं, बच्चे कंफ्यूज ना करें। अब इसको हम LHS में ले आते हैं RHS से, क्योंकि 0 x में 0 घटाओ तो x ही रहेगा, इस 0 ये तो 0 हट जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे LHS में, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3x और फिर प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है उस पर फोकस करो। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट। अब एक दूसरे लाइन का इक्वेशन बताना है जो इस लाइन के पैरेलल है एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। कह रहा एक लाइन जो इसके पैरेलल है और y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, 2 यूनिट डिस्टेंस बिलो द ओरिजिन, ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे, ठीक। तो अगर ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे कट कर रहा है तो पहले इस चीज को आप समझिए, ये ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। y एक्सिस पे ऊपर की तरफ पॉजिटिव वैल्यू होता है ओरिजिन से, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू पॉजिटिव होता है ओरिजिन से ऊपर, और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू निगेटिव होता है ओरिजिन से नीचे। उसी तरह x एक्सिस पे ओरिजिन से राइट साइड में x कोऑर्डिनेट का वैल्यू पॉजिटिव होता है और ओरिजिन से लेफ्ट साइड में x कोऑर्डिनेट का वैल्यू निगेटिव होता है। ये तो जनरल नॉलेज की बात थी। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक दूसरे लाइन का इक्वेशन बताना है जो इस लाइन के पैरेलल है और साथ में वो y एक्सिस को ओरिजिन से 2 यूनिट डिस्टेंस नीचे कट कर रहा है। तो ये एक लाइन है, ठीक है, जो इसके पैरेलल है और यहाँ पे
वाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो यहाँ ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 2 यूनिट, लेकिन हम किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो हम साइन को भी मेंशन करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और एक्स कोऑर्डिनेट, तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद रखना है। तो ये वाई एक्सिस पे ये पॉइंट है ना, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। कोई समझने में दिक्कत है? नहीं, क्योंकि अब जो नया लाइन है उस पे हमें एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब इसका स्लोप क्या होगा, तो फिर से एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर दो लाइन पैरेलल होना तो दोनों लाइन का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। क्योंकि ये और ये लाइन पैरेलल है, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट। उस लाइन का इक्वेशन बताओ जो कि अभी जो हमने लाइन का इक्वेशन निकाला है उसके पैरेलल हो। तो इसके पैरेलल अगर ये लाइन है तो इसका स्लोप भी वही होगा जो इसका स्लोप है। तो इस लाइन का स्लोप पता चल गया। क्या पता चला, पॉइंट क्या है, फिर से पॉइंट है हमारा 0 और -2, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, m2 बराबर स्लोप m2 कह देते हैं बराबर m1 हो जाएगा बराबर -√3। क्यों होगा भाई, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। यहां पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, सिंस बोथ द लाइन्स आर पैरेलल। पैरेलल का मैंने साइन बना दिया, आप लिख सकते हैं PARALLEL, पैरेलल। ठीक है, अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे, -2। देखो ये फॉर्मूले वाला माइनस है, यहाँ y1 जो कोऑर्डिनेट है उसका भी वैल्यू -2 है, क्योंकि ओरिजिन से 2 यूनिट डिस्टेंस नीचे पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू m का वैल्यू कितना है, -√3 इंटू x माइनस x1 का वैल्यू यहाँ भी 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 है तो 0। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, यहीं पे मैं लिख देता हूं। तो कितना हो जाएगा, देखो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये माइनस माइनस 2 लगातार माइनस है तो ये आपस में गुना होगा, माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा। तो y प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x में से 0 घटाओ तो x ही रहेगा, और बाहर क्या है, √3 इस x के साथ गुना में है, साइन क्या है, माइनस का, तो -√3 से x को गुना करेंगे तो -√3x होगा। अब सिंप्लीफाई कर लो इसको, नीचे शायद दिखेगा नहीं, एक बार मैं देख लेता हूं नीचे दिख रहा है या नहीं। हाँ दिख जाएगा, मैं नीचे लिख देता हूं, है ना। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो RHS में क्या है, -√3x है। अगर हम इसको LHS में लाएंगे तो RHS से LHS आएगा, इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, √3x, पहले से LHS में क्या है, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। पहला इक्वेशन ये और दूसरा इक्वेशन ये दोनों इक्वेशन आंसर हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन को नहीं रटना है, इस क्वेश्चन के थ्रू जो कॉन्सेप्ट सीखा उस कॉन्सेप्ट पे हमें फोकस करना है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने कॉन्सेप्ट ये सीखा, क्या सीखा, कि अगर हमें किसी लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में झुकाव दिया हुआ हो, मतलब कितना एंगल बना रहा है ये दिया हुआ हो, तो उसका हम स्लोप निकाल सकते हैं। क्या होता है, स्लोप बराबर tan थीटा, जहां थीटा क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो लाइन कितना एंगल बना रहा है वो वैल्यू। दूसरा चीज हमने ये सीखा कि अगर किसी लाइन पे एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो तो हम उस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। दो चीजें पता होना चाहिए, पॉइंट का कोऑर्डिनेट और उस लाइन का स्लोप पता होना चाहिए। तो हम उसका इक्वेशन लिख सकते हैं किस फॉर्मूले से, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो ना तो कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट या ओपिनियन जरूर पूछिएगा, हम अगले क्लास में उसका आंसर अवश्य देंगे। ओके, हम डेली मिलेंगे आपके साथ 8 बजे रात में। अगर कोई डाउट हो या कोई ओपिनियन हो तो आप अपना डाउट या ओपिनियन जरूर भेजिएगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।